हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसएससी मेंटर। इस वीडियो में मैं आपको एक यूनिक कॉन्सेप्ट देने जा रहा हूँ। देखो, बहुत से बच्चों की ये प्रॉब्लम होती है कि जब वो तैयारी कर रहे हैं तो वो डीमोटिवेटेड हो जाते हैं। वो परमानेंट तरीके से मोटिवेटेड नहीं रह पाते हमेशा के लिए। तो इस वीडियो में मैं आपको यही बताऊँगा कि किस तरीके से आप हमेशा मोटिवेटेड रह सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊँगा मोटिवेशन के टेम्पररी सोर्सेज कौन कौन से हैं और परमानेंट मोटिवेशन आपको कैसे मिल सकता है एसएससी सीजीएल के लिए हमेशा। तो वीडियो के आखिर तक आपको एक यूनिक कॉन्सेप्ट दूंगा मैं। वीडियो को पूरा देखना, तभी आपको समझ में आएंगी सारी बातें। एक बच्चा था जिसने हमेशा मोटिवेशनल वीडियोस देखे, बहुत अच्छे अच्छे स्पीकर्स को उसने सुना, लेकिन उसके बावजूद भी उसका वो मोटिवेशन टिक नहीं पाया। लेकिन फिर किसी ने उसको बताया कि कुछ महापुरुषों के आप मोटिवेशनल फ़ोटोज़ अपने पास रखो, लेकिन वो भी काम नहीं कर पाया। उसने ऐसा किया और वो फिर से डिमोटिवेट हो गया। फिर किसी ने बताया कि आप अपने टेबल के सामने मोटिवेशनल कोट्स लिख लो ताकि वो हमेशा आपको मोटिवेशन देते रहें। उसने ये सारे काम किए अपनी तैयारी के दौरान, लेकिन उसको कोई फ़ायदा नहीं हुआ। देखो फ्रेंड्स, मोटिवेशनल वीडियोस देखने से, मोटिवेशनल फ़ोटोज़ और मोटिवेशनल कोट्स रखने से फ़ायदा ज़रूर होता है। आपको नई नई चीज़ें सीखने को मिलती है, एक नया दृष्टिकोण आपको मिलता है और नई नई बातें आपको सीखने को मिलती हैं। लेकिन इससे आपका जो गोल होता है ना, वो कंप्लीट नहीं होता। जो आपका पर्पज़ होता है वो कंप्लीट नहीं हो पाता। और आपका पर्पज़ क्या था कि आपको मोटिवेशन हासिल हो जाए। मोटिवेशनल वीडियोस से जो है ना टेम्परेरी मोटिवेशन मिलता है, वो मोटिवेशन टिकता नहीं है, गायब हो जाता है और आप फिर उसी सिचुएशन में आके खड़े हो जाते हो कि आप बिल्कुल डीमोटिवेट हो एट दैट टाइम। अब मैं आपको एक यूनिक कॉन्सेप्ट देने जा रहा हूँ। देखो, ये मोटिवेशन क्यों नहीं टिक पाया? क्योंकि कहीं ना कहीं प्रॉब्लम थी हमारे कॉन्सेप्ट में। मोटिवेशन के कॉन्सेप्ट में प्रॉब्लम थे। हम मोटिवेशन का सही से कॉन्सेप्ट नहीं समझ पा रहे थे। और कॉन्सेप्ट में क्या प्रॉब्लम थी? वो ये कि मोटिवेशन जो होता है वो एब्सोल्यूट नहीं होता। एब्सोल्यूट नहीं होता, वो रिलेटिव होता है। उसका रिलेशन होता है। किससे रिलेशन होता है और कैसा रिलेशन होता है? मोटिवेशन का रिलेशन होता है स्टडीज से। और कैसा रिलेशन होता है? डायरेक्ट रिलेशन होता है। यानी कि जितनी आप स्टडी करोगे उतना ही आपको मोटिवेशन आएगा। कम स्टडीज़ करोगे और आपका मोटिवेशन बिल्कुल डाउन हो जाएगा। यानी कि पर डे बेसिस पे आपको स्टडी करनी पड़ेगी। जब तक आपके गोल आपको कंप्लीट होते हुए दिखाई नहीं देंगे, जब तक आपका सिलेबस आपको खिंचता हुआ दिखाई नहीं देगा, जब तक आप अपने टारगेट के नज़दीक पहुंचते हुए दिखाई नहीं दोगे, आपको मोटिवेशन आएगा ही नहीं। तो आज आपको यूनिक कॉन्सेप्ट ये मिलता है कि मोटिवेशन इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टडी। जितना आप पर डे बेसिस पे स्टडी करोगे उतना ही आपका मोटिवेशन हाई होता जाएगा। और जब आप स्टडीज़ छोड़ दोगे, जब आप स्टडीज़ कम करना शुरू कर दोगे, आपका मोटिवेशन का लेवल बिल्कुल डाउन हो जाएगा। तो मोटिवेशन किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? स्टडीज़ के। देखो, आप किसी भी मनोस्थिति में हो, किसी भी परिस्थिति में हो, चाहे कितना ही अच्छा आपके साथ हुआ, चाहे कितना ही बुरा आपके साथ हुआ है, स्टडीज़ तो आपको करनी ही पड़ेंगी और स्टडीज़ से ही मोटिवेशन आएगा। ना किसी मोटिवेशनल वीडियो से, ना किसी फ़ोटो से, ना कोई मोटिवेशनल कोट अपने सामने रखने से आपको मोटिवेशन आएगा। आपका सिलेबस जब तक आपको खिंचता हुआ दिखाई नहीं देगा, आपको मोटिवेशन आ ही नहीं सकता। देखो, आप ग्रेजुएट लेवल के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो इतनी समझ आपके अंदर बिल्कुल होगी कि आपको स्टडीज़ करनी पड़ेंगी, तभी आपको मोटिवेशन आएगा। अदरवाइज़ जो बाकी के सोर्सेज हैं मोटिवेशन के, वो आपको एक टेम्परेरी मोटिवेशन देंगे और आपका पर्पज़ सॉल्व नहीं होगा। अब बहुत से बच्चे बोलेंगे कि सर ये बात बिल्कुल ठीक है और हम समझ गए हैं कि जितना हम स्टडीज़ करेंगे उतना ही हमें मोटिवेशन आएगा। पर सर, एक प्रॉब्लम और है हमारे साथ। हम स्टडीज़ भी करना शुरू कर देते हैं लेकिन हमें नींद आती है। तो कोई दिक्कत नहीं है, नींद आती है तो इसका भी जड़ से मैं समाधान निकालूंगा अगले वीडियो में। अगले वीडियो में मैं आपको प्रॉपर सॉल्यूशन दूंगा कि किस तरीके से आपको पढ़ाई करते हुए नींद नहीं आएगी। और ये बिल्कुल परमानेंट सॉल्यूशन होगा, ठीक इसी तरह जैसे कि मैंने परमानेंट मोटिवेशन के बारे में इसमें आपको बताया है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। छोटा सा चैनल है, कहीं गुम हो जाएगा फिर ढूंढते फिरोगे। सब्सक्राइब करते ही आपको मेरे नए वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलने शुरू हो जाएंगे और आप बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर पाओगे अपनी स्टडीज़ में। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया है। वीडियो को लाइक कर देना। मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में। टिल देन, बाय, टेक केयर।